नॉर्मली जब मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले ये बताता हूँ एक हार्ट पंप क्या है। ये साइज हार्ट पंप का 250 ग्राम का है, 10 लीटर 1 मिनट में पंप करता है। अगर एक्सरसाइज करो तो मल्टीप्लाइड बाय 50 लीटर्स पर मिनट आपकी कार की टैंकी को आधे मिनट में फिल कर सकता है। ये साइज कोई वर्ल्ड का पंप नहीं आ सकता। नाउ हम लोग इसको बहुत मिसयूज करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर रखते हैं। वर्क स्ट्रेस है, हम पे भी है और आप मीडिया लोगों पे भी है, बहुत है। एवरीबडी इज रनिंग, सो दैट वर्क प्रेशर ऑल्सो पुट्स लोड ऑन द हार्ट। देन यू हैव आवर डाइट, द सॉल्ट व्हाट वी टेक, ये सारी चीजें हमारे हार्ट को इफेक्ट करती है। हार्ट, अगर किसी को बोले कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, द कॉमन कॉनोटेशन उसका मतलब ये होता है कि उसकी आर्टरी में ब्लॉकेज है। ये कॉमन हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ये सब कोरिलेट करते हैं आर्टरी ब्लॉकेज से। लेकिन एक और नया फंडामेंट है हार्ट फेलियर, और मेरे को लगता नहीं, हम बहुत सारे डॉक्टर हार्ट फेलियर करके अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते भी हैं। ओके, सो आप लोगों को वो पता भी नहीं होगा कि हार्ट फेलियर डॉक्टर ने कहाँ लिखा है या किसको कह रहा है डॉक्टर हार्ट फेलियर। तो वो लिखेंगे CHF छोटा फॉर्म में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट। सो मैं अगर बताऊं कि अगर डॉक्टर किसी ने किसी मरीज को कोई दवाई शुरू करी हार्ट फेलियर की, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यह हार्ट फेलियर है। देखो, मेरा एक रिक्वेस्ट है ये फार्मा इंडस्ट्री से, कॉमन मैन से एंड मीडिया is such a wonderful connect. You can give information to general public, जो वो वाली इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए, ना जो मेरे को चाहिए, ना जो फार्मा इंडस्ट्री को चाहिए। मैं वही बात करूंगा जो उनको चाहिए। दो मोटी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले कि हार्ट फेलियर के सिम्टम क्या है। हार्ट फेलियर चीज क्या है? हार्ट फेलियर का मतलब नहीं हार्ट फेल हो गया और काम खत्म, नहीं, ये हार्ट फेलियर नहीं है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा एडिक्वेटली बॉडी को खून सप्लाई करने के लिए। कॉमन जो आप एग्जांपल हार्ट फेलियर की देखते हो कि किसी बंदे की हार्ट की पंपिंग कम हो गई, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन डॉक्टर लोग देते हैं, पंपिंग कम हो गई हार्ट की, ये कॉमन सुना है। सो पंपिंग कम होने का मतलब है ये हार्ट फेलियर। हार्ट को 100 ml ब्लड दो, 60 को बाहर पंप कर दे, 40 अंदर रह जाए, तो उसकी पंपिंग होगी 60%। तो जब पंपिंग 60 से नीचे आई तब प्रॉब्लम शुरू। अब सिम्टम क्या है? मेन 3 सिम्टम है, सांस चढ़ना, सोजिश आना और फटीग, राइट। तीनों का एक मैकेनिज्म है मोटा मोटा जो जनता को जानना चाहिए, क्योंकि इलाज भी वहां से शुरू होगा। हमारे जो लंग्स की जहां पे हमारे ऑक्सीजनेशन होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, हम एनिमल किंगडम से आए, पानी से बाहर निकले, फेफड़े मिले, अब ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन कैसे आएगी? अब ये हवा से आएगी, और हवा ब्लड के कंटैक्ट में आएगी, और ब्लड वहां पे कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, फ्लो के लिए, परमानेंट वहीं नहीं खड़ा रहेगा लंग में। उसकी जो थिकनेस है जहां से ऑक्सीजन ने एक्सचेंज करना है, वो 0.5 माइक्रोन है। ये माइक्रोन क्या चीज है? यानी कि एक आपका बाल 70 माइक्रोन का है, और वो थिकनेस जो है 0.5 माइक्रोन है, माइने 140 गुना कम। अगर इसमें बाई चांस पानी आ जाए, ये मोटा हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन पास नहीं कर देगा। अब ये जब ऑक्सीजन पास नहीं होगी, सो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बंदे को सांस चढ़ेगा। वो ऑक्सीजन और लेने के लिए 15 बार सांस लेने की बजाय 30 बार सांस लेगा, हाँफ जाएगा। मैं आज देख रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने करी स्टडी। उन्होंने क्या करा कि जिसको हार्ट फेलियर है, तभी मैंने पूछा किन किन को है हार्ट फैमिली में। उन्होंने कहा कि अच्छा, इनके रिश्तेदार सारे आ जाओ, बुला लिए रिश्तेदार। अब कहते हैं हम आपको वो फील कराएंगे
जो आपके फादर मदर या आपके ब्रदर फील करते हैं, क्योंकि उनको हार्ट फेलियर है, वो क्या फील करते हैं सारे दिन में, आज हमको आपको वो फील कराएंगे। टुक देम टू हाई अल्टीट्यूड, ऑक्सीजन कम, और वहां पे उनको बोला चढ़ाई पे चढ़ना है। जब वो चढ़ाई पे चढ़े उनको सांस फूला, तो तब उन्होंने बताया ये सांस उनको रोज फूलता है, सुबह बाथरूम जाने में, सुबह गार्डन में जाने में, राइट। आप जब फील करोगे उसको, फिर आपको लगेगा कि यार ये बंदा बहुत तंगी में है, इसको ठीक होना चाहिए, दिस शुड बी ओके। सो हार्ट जब पंप नहीं कर पाता तो बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बैक प्रेशर से। लंग में फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो सांस चढ़ेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन मोटी होगी, ऑक्सीजन नहीं जा रही है। बॉडी में पानी इकट्ठा हो गया तो पैरों में सूजन आ गई, मसल में हो गया तो फटीग होनी शुरू हो गई, पेट में पानी इकट्ठा शुरू हो गया तो भूख नहीं लगनी। सो कॉमन सिम्टम है, अगर किसी बंदे को सांस चढ़ता है चलने से और उसका कोई ऑब्वियस कारण नहीं है, एस्थमा, खून की कमी या किडनी की प्रॉब्लम, अगर इनमें से नहीं है, किसी बंदे को सांस चढ़ता है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कुछ भी नहीं है, इस बंदे को हार्ट फेलियर का चेकअप कराना जरूरी है। और चेकअप के लिए खाली वाहिद एक टेस्ट है जो फुल प्रूफ आपको बता सकता है, वो है इकोकार्डियोग्राफी। मैं अपने मरीज को कॉमनली नहीं बताता, जो दवाइयाँ नहीं खाते फिर उनको बिठा के समझाता हूँ, क्योंकि मैं पहले बताऊँगा मरीज डरेंगे, और हमारा डराना काम नहीं है, हमको मोटिवेट करना काम है डॉक्टर का। तो अगर आप लो 5 साल का सर्वाइवल ब्रेस्ट कैंसर का, 5 साल का सर्वाइवल प्रोस्टेट कैंसर का, किसी को बताया जाए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? इमीडिएट इलाज कराते हैं। जो डॉक्टर ने कहा जितनी जितनी कीमोथेरेपी कहीं वो लगाते हैं, जहां जहां सर्जरी कहीं फटाफट कराते हैं, सारे काम छोड़ के करते हैं। हार्ट फेलियर की मोर्टेलिटी, डेथ इन दोनों कैंसर के बीच में है। एक अभी रिसेंटली ट्रायल पब्लिश हुआ अक्टूबर में, उसमें दिखाया गया कि 5 साल में 52% पेशेंट डाइड ऑफ हार्ट फेलियर डिस्पाइट ट्रीटमेंट। तो ये कीमोथेरेपी की तरह सीरियस हो गया कि नहीं हुआ? इट इज एज सीरियस। सो इसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या इलाज करोगे? पहले डिटेक्ट करना, ओनली मेथड टू डिटेक्ट इज इकोकार्डियोग्राफी। अगर अब वो पता लग गई तो मैं दवाइयों के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर साहब इधर एक्सपर्ट हैं, हम हार्ट की रिदम को भी ठीक करते हैं, दोनों चैम्बर को इकट्ठा, तो वो डॉक्टर रजत बताएंगे, वो इस एरिया के माहिर हैं। दवाइयों में अब जब घोड़ा ठीक नहीं चलता, बीमार है, तो बॉडी हमारी ने चाबुक बना रखे हैं, 2 चाबुक है, एक चाबुक को हम इंग्लिश में रेनिन कहते हैं और एक चाबुक को हम एड्रेनालिन कहते हैं। ये घोड़े को, मरियल घोड़े को मारते हैं और वो दौड़ता है, लेकिन विद द कॉस्ट कि वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता है और मर जाता है। अब ये 2 चीजें चाबुक जो हमारी बॉडी में हैं, इसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमने 2 दवाइयां बनाई। एक रेनिगुल वाले चाबुक को काउंटरएक्ट करने के लिए, भाई चाबुक मत मार, हम बंदे का ब्लड प्रेशर कम कर देंगे, उससे क्या होगा, हार्ट पंप बेटर कर पाएगा, ठीक है। दूसरे चाबुक के लिए भी हमने बीटा ब्लॉकर दे दिए। सो ये जब से हमने ये 2 चाबुक डालने शुरू करे, उनको बंद करना शुरू करा, तो हमने देखा कि हमारी हार्ट की मोर्टेलिटी, हार्ट फेलियर में 50% रह गई, 57 टू बी प्रिसाइज, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, अब ये अभी जो ये दवाई लेके आ रहे हैं, इंटरेस्ट तो बाहर में थी, ये दवाई इन सबसे बेस्ट दवाई मानी जाती है। जो हार्ट फेलियर को हमने जितने भी मरीज वो रेनिन वाले पहले चलते थे,
सारे मरीजों को वो पहले वाली दवाइयाँ बंद करके इस दवाई पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ट्रायल ने दिखाया ये बेस्ट दवाई है। और लाइक मैं कैंसर वाले पेशेंट को ट्रीट करूँगा, मैं कोई 1% भी चांस नहीं लूँगा, मैं बेस्ट दवाई ही दूंगा और बेस्ट डोज भी दूंगा। इसको वाइंड अप करने के लिए अगर आपको कुछ और पूछना है, बहुत है, आप घंटा बैठ सकते हैं, लंच भी ले लेंगे, डिनर भी ले लेंगे, तब भी हार्ट फेलियर का मुद्दा खत्म नहीं होगा। कॉमन मैन के लिए मैं कॉमन मैन को 3 मैसेज देना चाहता हूं। नंबर 1, अगर आपको सांस चढ़ता है डॉक्टर के पास जरूर जाइए। अगर आपको कोई कारण और नहीं मिलता है, एस्थमा नहीं है आपको, खून हीमोग्लोबिन कम नहीं है, किडनी फेलियर नहीं है, तो हार्ट का टेस्ट लाजमी है। पहली बात। अगर आपके पैरों पे सूजन है और कोई कारण नहीं है, किडनी हो गया, खून की कमी हो गई या 1-2 दवाइयां करती हैं, अगर वो नहीं है, सूजन है, तो डॉक्टर के पास जाइए, हार्ट का टेस्ट करवाइए, हार्ट फेलियर को रूल आउट कर लो। 2 बातें होगी, सांस चढ़ना, सूजन, डन। तो ये बड़ा कॉमन मुद्दा है, ये मिस नहीं करना है, क्योंकि कैंसर को डायग्नोस टाइमली करना है भाई। नंबर 2, अब जब डायग्नोस हो गया, डॉक्टर ने कहा भी हार्ट की पंपिंग कम है, अब मेरे को क्या करना है? डॉक्टर ने अपना काम करना है, मेरे को अपना काम करना है। मेरी सोच में पहली चीज ये होनी चाहिए, ये बीमारी कैंसर से कम नहीं है। तो मैंने उसी अग्रेशन से, उसी एटीट्यूड से, उसी जल्दबाजी से जब जब डॉक्टर ने बुलाया तब तब मेरे को जाना है और उसको करना है। अब डॉक्टर क्या करता है? पहले तो पेशाब की गोली देगा, उससे स्वेलिंग कम हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में अगर 10% बॉडी वेट, अगर आपका वेट बढ़ता है, जैसे सपोज करो मेरा वजन 64 kg है, बड़ी मुश्किल से यहाँ लाया, तो अगर मेरे को 6 लीटर पानी अंदर इकट्ठा होगा तब मेरे को सूजन आनी शुरू होगी। 6 लीटर। और मैं मरीज को समझाता हूं, भाई ये 6 लीटर कोई रास्ते से तो निकलेगा, और रास्ता तो यूरिन का है, और तो कहां से निकलेगा भाई? सो तंगी है, यूरिन आएगा, बहुत आएगा, सूजन निकल जाएगी, भूख ठीक हो जाएगी, सांस ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हौसला रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको ड्राई वेट लेना, जब उसका पानी निकल गया एक्सेसिव, फिर अब उसका वेट कितना है, ड्राई वेट कितना है, 70 है, 80 है, तो पानी निकल गया ना, अब उसका एक्चुअल वेट है। अब उसको ये अपना वेट रोज चेक करना है, रोज वेइंग स्केल पे, नहाने के बाद, नो क्लोथ्स ऑन, सो दैट कोई मार्जिन नहीं है। जिस दिन 3 पाउंड या 1.25 किलो पानी वजन बढ़ा उस स्केल के ऊपर, डॉक्टर के पास जाना। ये आपके खाने से नहीं बढ़ा, ये पानी की वजह से बढ़ा। तो आज के दिन में 1 लीटर पानी है, जब मेरे का 1 लीटर और हो जाएगा तो मेरे को सांस चढ़ने लग जाएगा, तो मैं उससे पहले डॉक्टर के पास जाऊं। क्योंकि ये दूसरा मैसेज है कि घर में वजन देखना है। तीसरा मैसेज, डॉक्टर लोग ये दवाई देते हैं बीपी कम करने की। मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं, टायर में अगर प्रेशर कम रखोगे, अगर टायर या ट्यूब कमजोर है तो वो फटेगी नहीं, सो आगे वाला प्रेशर कम रखो। सो वो क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दवाई, जैसे इनका दवाई है इंट्रेस्टो या जो अजमाडा, वो क्या करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता दवाई बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर की बढ़ाते जाते हैं टू द मैक्सिमम लेवल जहां तक हम पहुंच पाते हैं। तो यहां पे आप उनको डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना है। शुरू में हफ्ते बाद भी डॉक्टर ने बुलाया, 2-2 हफ्ते बाद भी बुलाया, तो जाना। और मेडिसिन, अगर हार्ट की पंपिंग ठीक भी हो गई तब भी दवाई कम से कम 2 साल और चलनी है मिनिमम, आइडली लाइफ लॉन्ग कम से कम 2 साल, राइट। सो मैसेज क्या हुए जी? 3, और दैट इज एंड ऑफ माय डिस्कशन। एक मैसेज, सांस चढ़ा, सूजन हुआ, डॉक्टर, ठीक, जितनी जल्दी हो सके, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। नंबर 2, डॉक्टर से दवाई लेनी है, यूरिन ज्यादा आएगा, लेकिन उसके बाद मेरे को ब्लड प्रेशर और अपना वजन एवरी डे चेक करना है। जिस दिन मेरा वजन ज्यादा हुआ, मेरे को फटाफट डॉक्टर के पास जाना है प्रॉब्लम के लिए, ठीक है।
नंबर 3, जो दवाइयाँ दी जाती हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, हम मरीज का ब्लड प्रेशर 90 तक रखते हैं, ऊपर वाला 90-70। नॉर्मल हार्ट है, अगर उसको ब्लड प्रेशर कम करोगे बंदा वीक फील करेगा। इसमें क्या है, क्योंकि पहले वीक है हार्ट, अगर मैं प्रेशर 120 से 90 लेके आऊँगा और ब्लड जाएगा बॉडी में, तो बंदा बेटर फील करता है। ओके, सो ये नंबर 2 कि उसको ब्लड प्रेशर हमने कम रखना है, बहुत कम रखना है। नंबर 4, डॉक्टर के पास, 3 डॉक्टर के पास रेगुलर जाना है। नंबर 4, मेरे को डाइट क्या खानी है भाई। लास्ट पॉइंट मैं भूल गया, मेरे को 2 चीज़ों का परहेज है यहाँ पे। 1, नमक कम, 2, पानी कम। हमारे यहाँ पे बड़ा रिवाज चला है, सुबह सुबह स्वामी जी, किसी नाम नहीं लेता, बोल दिया 4 लीटर पानी ले लो और मोशन ठीक हो जाएगा, किडनी धुल जाएंगे, सब साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये डैमेजिंग है, ये किडनी की, ये मैं मैसेज जरूर देना चाहता हूँ मीडिया से। मैं रोज मरीजों को बोलता हूँ, किडनी की कंसंट्रेशन कैपेसिटी को खराब करता है एक्सेसिव वाटर। एक्सेसिव वाटर से हमने नमक कम कर दिया, नमक वाली दवाई दे दी, इधर से हमने पानी खुला अलाउ कर दिया, बॉडी में सोडियम कम हो गया। जब सोडियम करोगे चेक, पेशेंट को सोडियम कम है, उसको कन्वर्सन आ सकती है, वो डाई भी कर सकता है। सो पानी कम, जनरल पब्लिक के लिए भी कम और बाकियों के लिए भी कम। मेरे से बोलते हैं मेरे को ना मोशन नहीं आएगी जब मैं पानी नहीं पीऊंगा, भाई क्या करूंगा मैं। मैंने कहा मेरे भाई, अगर मैं तेरे को फिजियोलॉजी पढ़ी है, मोटी बात बताऊं, अगर मैं पानी पीऊंगा ना जी, वो सारे के सारा स्टमक से ही बाहर निकल जाता है, आगे तक तो जाता नहीं। जहां आप अपने पूर्वजों को पानी देना चाहते हो वहां तो पहुंच नहीं रहा भाई, ये तो पहले निकल गया सर। तो क्या फायदा सर, किडनी स्टोन्स के केस में वाटर इनटेक होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड। लेकिन हमारी स्टडीज, मैं किडनी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, नहीं फिर भी, लेकिन जो मेरी नॉलेज है, हम एडवाइस जरूर करते हैं। कुछ लोग तो मतलब शौकिया बियर भी पीते हैं, लेकिन इसमें ये देखा गया है पानी पीने से या ना पीने से बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? नमी स्टडी जो कहती है ये कंसंट्रेशन यूरिन कंसंट्रेशन से नहीं है, ये डेड बैक्टीरिया है जिसकी ये टॉम है, जिसकी ये ग्रेव है। डेड बैक्टीरिया के ऊपर वो स्टोन बनता है। सो पानी पीने से जरूर फर्क पड़ता है, आई वॉन्ट डिनाई दैट, लेकिन इतना पानी मत पिए, जितना जरूरी है उतना पिए। सुबह के टाइम पे बहुत सारे लोग 2-2 लीटर पानी, बहुत क्या 90%। मेरे पास आते जब मरीज हैं, पहली बात बताता हूँ, भाई जी आप पानी कितना पीते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा उनको। पहले अच्छा हम क्या कर रहे हैं, पेशाब वाली दवाई के हार्ट फेलियर में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, 5 लीटर पानी निकालना ना बाहर, हमने 5-6 लीटर, इधर से मैं निकाल रहा हूँ, उधर से वो पी रहे हैं। So these are for the patient only who are having this For problem. Otherwise for general public also, reason being it Not does really not help. It does not help. इशू ये है, हम आपको भूख नहीं लगी तो आप खाना खाते हो, अच्छी चीज भी हो, माँ कहे खा ले बेटा बड़ी अच्छी बनाए छोटे बच्चे को, मैं नहीं खाता। पानी के लिए प्यास बना रखी है भगवान ने, आप उसको क्यों ओवरराइड करते हो? Why do you want to override? If your body needs water, आपको थर्स्ट आ जाएगी ना, पानी पियो। अगर ऐसा होता तो जितने हमारे एनिमल किंगडम वाले हैं, हाथी है, शेर हैं, सारे वो पानी के तालाब पे बैठे होते सारा दिन। No, that's nothing. Take good roughage if you want to have a good motion. Water can be harmful. Next convention when we are doing in 2023, we'd like to invite a lot of you from here. But today what we came here, and one of the most important topic we want to cover today is about heart failure. So everybody, we all have heard about heart attacks, heart diseases, but in between, in last few years, lot of awareness has started happening कि heart failure भी एक बहुत ही बड़ी उभरती हुई एक दिल की बीमारी है, जिसके बारे में शायद हमें उतना डिटेल में, उतनी
विस्तार में नहीं पता है उसकी चीज़ों, उसके कॉजेज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली डायग्नोस्टिक और टाइमली मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। तो इसलिए हमने जेबी फार्मा एक बहुत ही लीडिंग फार्मास्यूटिकल रिस्पॉन्सिबल एंड लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रॉम मुंबई, वन ऑफ द फास्टेस्ट pharmaceutical company in top 25 pharma in the country. So we collaborated with them to do a series of awareness program on heart failure across the country. This road show has started from Lucknow. Now we have come to Chandigarh. Then we'll go to other cities of the country because we feel that the awareness has to go up to the last mile in our country. बिकॉज हार्ट अटैक के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अवेयरनेस हो चुका। अभी आप सुनते भी हैं कितनी यंग पॉपुलेशन, यूथ ऑफ द कंट्री आर गेटिंग हार्ट अटैक्स एंड डाइंग ड्यू टू हार्ट अटैक्स, सडन हार्ट अटैक्स। बट उसके बीच में हम लोग हार्ट फेलियर इतनी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एक समस्या है दिल की, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे हम एज अ मीडिया हम उसके बारे में ना लिखते हैं, ना एजुकेशन उतना करते हैं। तो इसलिए पब्लिक को जो है, जनता को भी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी उनको होनी चाहिए, सक्षम बनाने के लिए कि वो हार्ट फेलियर को डायग्नोज कर सके और सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर सके। सो टुडे द थीम ऑफ द प्रोग्राम इज हार्ट फेलियर इज नो लॉन्गर अ लाइफ फेलियर, एंड उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स और जाने माने इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट जो चंडीगढ़ के भी बहुत ही नामी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर यूपी सिंह Sir is a consultant cardiologist, Prime Heart Institute, Sector 24 Chandigarh. Sir का फोकस, डॉक्टर यूपी सिंह का फोकस एजुकेशन पे बहुत है। He is dedicated, he is declared as an outstanding student of the decade for standing second in the first medical entrance test in Punjab. He did his MBBS from Government Medical College Amritsar, and then his DM and lot of other degrees what he have. He's a senior, his experience is as a senior residency at Radhaswamy VS Hospital. In 1993, he pioneered color Doppler, Edocard and transperial echo in the region. He was first to begin 3D echo, fetal echo, ABPM in this region. He has the largest experience in non-invasive cardiology, and so we have an expert of this stature. He's joined with Dr. Rajat Sharma. He's a cardiac electrophysiologist, heart rhythm services, Fortis Hospital, Mohali. Dr. Sharma is an alumni of PGIMR Chandigarh and University of Dalhousie, Canada. He specializes in the management of various cardiac arrhythmias and pacemakers. His areas of interest are SCD, atrial fibrillation, heart failure device, and physiological pacing. And he's a fellow of several international heart rhythm societies like Heart Rhythm Society USA, European Heart Rhythm Society, and a lot of many. Has over 100 publications, so he's so very academic also in intervention journals related to core cardiology and cardiac electrophysiology, and currently a reviewer of prestigious cardiology journal, and is also involved in a few ongoing heart rhythm trials in Canada. So he's national as well as international too. He is joined with our pharma partner Shri Dilip Singh Rathod ji. दिलीप सिंह राठौर जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फार्मा के प्रोफेशनल हैं. ही इज करेंटली द प्रेसिडेंट इंडिया बिजनेस ऑफ जेवी फार्मा. ही इज मोर देन 20 years of long standing experience in the pharmaceutical industry in India and across global market, and his expertise in the areas of sales, marketing, strategic planning and portfolio management. He has launched lot of new drugs he has given to the Indian market, and today he will also talk about a very new announcement about his key drug in heart failure, that is Azmarda, which is very popular drug which is just gone off patent, and his announcement for the patients, people of the country. So probably he becomes one of the very few pharma companies who come and announce a major reduction in the price of the drug, and that makes it more affordable.